स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा SP 125 सीसी बाइक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन डीलर मार्केट की मोस्ट पॉपुलर बाइक बन चुकी है होंडा SP 125। इस बाइक के बारे में आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जानने वाले हैं, और खास करके होंडा SP 125 स्पोर्ट एडिशन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का कमेंट्स बार बार आता है कि भाई क्या इंडियन डीलर मार्केट में होंडा SP 125 स्पोर्ट एडिशन अचानक से आके गायब हो गई? क्या फिर से होंडा कंपनी स्पोर्ट एडिशन को इंडियन डीलर मार्केट में लॉन्च करेगी? इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ये भी हम आपको बताएंगे कि क्या स्पोर्ट एडिशन इंडियन डीलर मार्केट में फिर से रीलॉन्च होगी, और होंडा SP का भी क्या प्राइस है, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन है, क्या होंडा SP हमें लेना चाहिए, कितना का माइलेज है, क्या फीचर्स है, टायर वगैरह क्या देखने को मिल जाता है, कंपनी ने क्या कुछ अपडेट किया है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहती है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे होंडा SP 125 के प्राइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, फिर लेने का प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में एक ही चीज़ आता है कि भाई इसका प्राइस क्या है। यानी हमारे दिलो दिमाग में यही चीज़ गूंजता है कि भाई प्राइस क्या होगा, कितना प्राइस, मतलब बाइक का मतलब ऑन रोड शोरूम प्राइस क्या है, और बाकी हम लोन पर लेंगे यानी डाउन पेमेंट पर हम लेंगे तो भाई कितना हमें डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलता है। सबसे पहले आप समझिए, एक तो भाई आपको ड्रम वाला वेरिएंट जिसमें कि आपको डिस्क देखने को नहीं मिलता है, और एक आपको देखने को मिल जाता है डिस्क वाला वेरिएंट। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों रेड कलर में होंडा SP 125, यह है दोस्तों ड्रम वाला वेरिएंट, यानी इसमें आपको आगे पीछे कहीं भी डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता है। तो भाई ये ड्रम वाला वेरिएंट का जो ऑन रोड शोरूम प्राइस है वो है दोस्तों 1,06,500। जी हाँ दोस्तों, 1,06,500 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है माँ भालसुमर होंडा, ब्लॉक रोड, रामगढ़, दुमका, झारखंड में। और इसी के साथ दोस्तों जो इसका डिस्क वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 1,10,500। जी हाँ दोस्तों, 1,10,500 डिस्क वाला वेरिएंट का ऑन रोड शोरूम प्राइस है। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि भाई डिस्क वेरिएंट में यानी डिस्क वाला बाइक में और बिना डिस्क वाला बाइक में 4,000 का अंतर होता है। जी हाँ दोस्तों, 4,000 का अंतर है, यानी ये जो बाइक आप देख पा रहे हैं ये 4,000 कम है डिस्क वाला वेरिएंट से। हालांकि इसका प्राइस है 1,06,500, और जो डिस्क वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 1,10,500। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया है। और एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, देखिए हर एक स्टेट एंड सिटी का ऑन रोड शोरूम प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कहीं पे 1,06,000 है, कहीं पे 1,05,000 है, यानी 1-2 हज़ार का अंतर होता है। तो ये जो मैंने आपको प्राइस बताया है, ये प्राइस बताया दोस्तों अपने एरिया का, यानी माँ भालसुमर होंडा, ब्लॉक रोड, रामगढ़, दुमका, झारखंड का मैंने आपको प्राइस बताया है। शोरूम का एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। खादी भंडार के बगल में है शोरूम, और रामगढ़ प्रखंड में ये शोरूम अवेलेबल है। यहाँ पे दोस्तों होंडा की सभी बाइक एंड स्कूटी अवेलेबल है। आगे बात करते हैं इस बाइक के लोन पर, यानी इस बाइक को यदि आप लोग लोन पर लेना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप इस बाइक को फाइनेंस पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा। तो भाई मिनिमम डाउन पेमेंट की अगर बात की जाए तो भाई कम से कम में यहाँ पे आपको 20,000, जी हाँ दोस्तों 20,000 यहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 20,000 जमा करके आप 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त करवा सकते हैं। 1 साल का करवा सकते हैं, 18 महीने का करवा सकते हैं, 24 महीने का करवा सकते हैं, 2.5 साल का भी आप लोग करवा सकते हैं। यानी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल और 3 साल, 36 महीने का भी आप लोग करवा सकते हैं। याद रखिएगा 1 साल से लेकर 3 साल तक का कंपनी अभी स्कीम दे रही है। 4 साल वाला स्कीम कंपनी ने बंद कर दिया, यानी 4 साल का लोन अब कंपनी ने बंद कर दिया है। कोई कंपनी देती है, ठीक है, मैं सब कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। और खास करके दोस्तों यहाँ पे जो बाइक फाइनेंस होता है वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दोस्तों इंडसलैंड बैंक से होता है, और हिंदुजा से होता है, ICC लोम्बार्ड से होता है। एंड ICC लोम्बार्ड तो भाई ये इंश्योरेंस मतलब कंपनी हो गई है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। और भी बहुत सारी कंपनी है, जिस कंपनी से आप करवाना चाहें यहाँ पे अवेलेबल है सभी कंपनी। आगे बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंजन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई बाइक के बारे में भी जानना ज़रूरी है। मैंने तो आपको प्राइस वगैरह बता दिया है। क्या इस प्राइस सेगमेंट में क्या ये बाइक लेना वैल्यू फॉर मनी होगी, यानी ये बाइक खरीदने लायक होगा या फिर नहीं? तो भाई यहाँ पे आपको 125 सीसी का एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक SOSC BS6 फेज 2 E20 का आपको इसमें इंजन देखने को मिल जाता है। इंजन की पावर की अगर बात की जाए तो भाई मैक्सिमम पावर में 10.87 PS का पावर देखने को मिलता है, और मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात की जाए तो भाई 10 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। तो भाई पावर एंड टॉर्क काफ़ी बेस्ट है बाइक के इंजन के सीसी के हिसाब से, यानी बाइक का जो इंजन है 125 सीसी के हिसाब से पावर एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है। यानी 10 PS का पावर देखने को मिलता है और 10 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। 5 गियर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्स्ट गियर आप आगे लगाएंगे और 4 गियर आप पीछे लगाएंगे।
ये काफ़ी बेस्ट है। ठीक है, लुक और डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं। 2020 में ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हुई थी और अब तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में इस बाइक ने अपना पहचान और लोगों के दिलों में राज कर रही है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ये बाइक छा चुकी है। जिधर भी जाएंगे तो भाई आपको मतलब स्प्लेंडर के बाद यानी अभी के टाइम में सबसे सस्ती बाइक अगर देखा जाए तो भाई हीरो की स्प्लेंडर है और सक्सेसफुल बाइक है, वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में दिखता है। ठीक है, खास करके झारखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में मैंने देखा है कि भाई स्प्लेंडर का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही दोस्तों अब होंडा एसपी, जी हाँ दोस्तों, होंडा एसपी 125 का भी क्रेज़ काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको 70 प्लस का माइलेज देखने को मिल जाता है। इसका कर्ब वेट है 123 kg और फ्रंट में भी आपको डिस्क देखने को मिल जाता है। टायर वगैरह कंपनी ने अपडेट कर दिया है। 2020 में ये बाइक जब लॉन्च हुई थी उस वक्त लोगों ने कहा था कि भाई इसका टायर बहुत पतला है, और वाकई पीछे का टायर पतला था। तो कंपनी ने, आप लोगों ने मतलब कमेंट्स किया कि भाई इसका टायर पतला है और ऑडियंस का भी कहना था, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन से मुराद ये है कि भाई यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट्स आप लोग करते थे कि भाई बाइक तो बहुत अच्छी है लेकिन पीछे से इसका टायर बहुत पतला है। ठीक है, कि कंपनी ने माइलेज को मतलब बढ़ाने के कारण टायर को यहाँ पे पतला कर दिया है। तो भाई कंपनी ने उसको अपडेट कर दिया है, सुधार दिया है। टायर यहाँ पे अब आपको मोटा देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा ग्रिप टायर में देखने को मिल जाता है। बात करेंगे दोस्तों इसकी मीटर कंसोल के बारे में। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टेकोमीटर, ये सारा आपको फुल्ली डिजिटल देखने को मिल जाता है। कितना माइलेज देगा, कितना तेल में कितना किलोमीटर तक चल सकते हैं, ये भी आपको फीचर्स इस बाइक में देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इस बाइक में आपको फुल्ली LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है जिसकी रोशनी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे रोशनी कंपनी प्रोवाइड कर देती है। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके लुक और डिज़ाइन के बारे में। तो भाई सबसे यूनिक और सबसे हट के इसका लुक और डिज़ाइन है, किसी का कॉपी नहीं है बिल्कुल भी। और होंडा एसपी कहीं ना कहीं अपने में एक ब्रांड है और वाकई ब्रांड है क्योंकि भाई इसका लुक और डिज़ाइन सबसे अलग है, सबसे यूनिक है और सबसे हट के यहाँ पे होंडा ने इस बाइक को मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, जो कि आपके सामने आप लोग देख सकते हैं। 2020 से अब तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 4 साल में काफ़ी अच्छा इस बाइक ने अपना दबदबा और अपना पहचान बना चुका है। बात करेंगे दोस्तों इसके सस्पेंशन के बारे में। तो भाई सस्पेंशन यहाँ पे आपको फ्रंट में 31 mm का टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। रियर में मोनोशॉक का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम में कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम देखने को मिल जाता है और कंपनी ने अब तक इसमें ABS वाला फीचर्स नहीं लाया है। तो भाई कंपनी से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ABS वाला फीचर्स इसमें देना चाहिए और आप लोग भी मेरे साथ मतलब कंपनी तक बात पहुंचाएं कि भाई इस बाइक में ABS होना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भर दीजिए कि भाई ABS होना चाहिए। होंडा एसपी 125 में ABS और ब्लूटूथ होना चाहिए। ठीक है, तो कितने लोग कमेंट्स करते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आप लोग धड़ाधड़ कमेंट कीजिए कि भाई ABS जैसा फीचर्स होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों होंडा एसपी का स्पोर्ट एडिशन के बारे में बात करेंगे, जो कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल वही है कि भाई स्पोर्ट एडिशन क्या इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होगी या फिर नहीं। तो मेरे भाई स्पोर्ट एडिशन के बारे में जहाँ तक बात है, देखिए स्पोर्ट एडिशन अभी कुछ दिन पहले यानी 2-4-6 महीना पहले स्पोर्ट एडिशन आए मतलब इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हुआ था, जिसमें कि कोई खास कुछ मतलब स्पोर्टी मतलब नहीं देखने को मिलता था या मतलब मिला था कि भाई उसमें आपको ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है या फिर ABS वगैरह देखने को मिल जाता है। केवल उसमें आपको स्टिकर का मतलब अंतर मतलब देखने को मिला था, यानी स्टिकर उसमें ऐड किया था स्पोर्ट एडिशन में, और जो कि कंपनी ने खुद ही हटा दिया, पता नहीं। हालांकि ऑडियंस का इतना डिमांड है स्पोर्ट एडिशन को लेकर और काफ़ी अच्छा मार्केट में चल भी रहा था, लेकिन भाई पता नहीं होंडा कंपनी ने क्यों बंद कर दिया है। अब होंडा कंपनी से बार बार मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई स्पोर्ट एडिशन को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में रीलॉन्च किया जाए, लेकिन भाई फिलहाल अभी होंडा की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है स्पोर्ट एडिशन को लाने का। हम लोग कोशिश में लगे हैं क्योंकि भाई ऑडियंस का डिमांड है और आप लोग भी दोस्तों कमेंट्स करते हो तो भाई स्पोर्ट एडिशन का भी कुछ कहा मतलब जा नहीं सकते। तो भाई कुल मिला के बात यही है कि भाई स्पोर्ट एडिशन के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि भाई स्पोर्ट एडिशन के बारे में होंडा ने अभी कुछ रिप्लाई नहीं दिया है। क्योंकि भाई मेल पर बार बार मतलब होंडा का जो ऑफिशियल अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेल है, वहाँ पे भी मैंने मेल किया है कि भाई क्या स्पोर्ट एडिशन का क्या मतलब क्या प्लान है, क्या इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए अगर ऑडियंस का डिमांड है तो जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट एडिशन यानी स्पोर्ट एडिशन से भी नेक्स्ट लेवल होंडा बाइक यानी SP 125 को कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई ऑडियंस के डिमांड पर ही सब कुछ होता है। ऑडियंस का डिमांड था कि भाई होंडा की जो शाइन 125 है उसका एक छोटा वेरिएंट यानी एक कह लीजिए कि एक छोटा भाई शाइन 100 सीसी को बाइक शाइन 100 सीसी बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया जाए। तो भाई फाइनली यहाँ पे होंडा ने लॉन्च किया है। उसी तरह और एक मिसाल है कि भाई हीरो की जो एक्सट्रीम 125R है, ये भी दोस्तों कमेंट्स के मुताबिक लॉन्च किया गया है कि भाई एक्सट्रीम 125 आना चाहिए। तो भाई एक्सट्रीम 125R को हीरो ने यहाँ पे लॉन्च किया है। बजाज जो 220F को इंडियन टू व्हीलर मार्केट से गायब कर दिया था, उस लेजेंड बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लाने वाला कौन, आप ही लोग हैं, क्योंकि भाई आप लोगों ने डिमांड किया था कि भाई 220F को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में फिर से रीलॉन्च किया जाए। तो भाई यहाँ पे 220F को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में रीलॉन्च कर दिया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की एक इंटरेस्टिंग वीडियो
आप लोग दोस्तों कमेंट करें और अपना राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।